श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरी क्षेत्रों में अब सब भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये पंढरी क्षेत्र धरती पर ऐसा क्षेत्र है जिसकी रचना नहीं हुई। आधी रचनी पंढरी मग वैकुंठ नगरी। भगवान विठ्ठलनाथ का स्थान जो वैकुंठ है वो भी बाद में हो गया, पहले पंढरपूर है। आहे सुदर्शनावरी मनोनी अविनाश पंढरी। पंढरी को कभी भी अंत नहीं है। सब जगत का अंत हो जाएगा कल्प के समय। युगे 28 से 28 युग हो चुके हैं अभी तक। ये भी भगवान हमें दर्शन देने के लिए अभी भी खड़ा है। युगे 28 विदेवली उभा वामांगी रुक्माई इसे दिव्य शोभा। 28 युगों से इतिहास हमें मालूम है कि चल रहा है। दर्शन हेणा मात्रे दया होए मुक्ति। दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है वाट पाहे उबा भीतीची आवड़ी। भगवान भक्तों की राह देखता है, कब मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। भगवान उनको गले लगाता है। पंढरपुर के क्षेत्र में ऐसी परंपरा थी, भगवान का दर्शन लेने का तरीका अलग था। पुराने जमाने रामदेव महाराज के काल में, तुकाराम महाराज के काल में प्रथम भेटी आलिंगन मगर चरण वंदावे। इसका मतलब है भगवान के पास जाने के पहले भगवान को आलिंगन देना, फिर चरण स्पर्श करना। ऐसा महात्म्य है। और ये पंढरपुर में भगवान तो है, और क्या सामर्थ्य है पंढरपुर का, क्या महिमा है। नामदेव महाराज अभंग में बोलते हैं, एते एक शीत दिदल्या अन्न कोटि पुराचे उद्धरण। एक क्षेत्र में अन्नदान करेंगे संतों को, ब्राह्मणों को। एक शीत चावल का वो कोटि कुल का उद्धार कर देता है। अंति वैकुंठ में जो स्थान मिलता है, ये महात्म्य एक क्षेत्र का है। संतों का अन्नदान करना बहुत श्रेष्ठ काम है। अन्नदान के बारे में कहते हुए नामदेव महाराज के जीवन में घटना ऐसी घटी। कबीर महाराज काशी क्षेत्र में सब संतों की पालकी आ गई, कि दिल्ली चली गई। काशी क्षेत्र में भगवान विठ्ठल नाम का गजल हो रहा था और नामदेव महाराज को सुनने को मिला कि यहाँ पर कबीर नाम का बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत सब बड़ा संत है। तो कबीर महाराज को मिलने चले गए संत महात्मा। सब संतों कबीर महाराज के घर में आए तो कबीर महाराज बहुत खुश हो गए। इतने संत हमारे घर में आ गए, उनको कुछ खिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उनको देना चाहिए, संतर्पण होना चाहिए। कबीर महाराज ने अपने पत्नी को पूछा, क्यों जी क्या है घर में, चावल है, उनको पका कर खिलाएंगे। तो बोले आप लेके आए, मैं कर देती हूँ सब। तो संत महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो कबीर महाराज परेशान हो गए, घर में तो अनाज का दाना भी नहीं है, अब कहाँ से लाओ। तो कबीर महाराज का बेटा, उसका नाम है कमाल, वो बोले अगर संतों को खिलाना है तो कुछ अधर्म की बात हो जाए तो भी कोई गलत नहीं है। देव जोड़े तरी करावा अधर्म।
अगर जिससे भगवान की प्राप्ति होती है वो काम अधर्म का वो भी अच्छा होता है। कोई गाय काट रहा हो उसको हाथ देना, उसको निकाल देना, वो अच्छा काम है। तो कबीर महाराज का बेटा कमाल बोले हम एक दुकान में जाएंगे, वहां से जो भी है खाना पकाने के लिए चीज है वो लेके आएंगे, हम उठा कर लेके आएंगे, चोरी करके लेके आएंगे, फिर भी संतों को हम खिलाएंगे बोले। ठीक है, ऐसा समझ कर रात का समय है, एक दुकान में कबीर महाराज और कमाल महाराज दोनों बाप बेटा अंदर चले गए। दुकान बाहर से बंद है, एक डोर से अंदर चले गए, तो जो भी है चावल चीनी आटा जो भी है सब दे दिया। कबीर महाराज बाहर से उनके पास दे दिया। फिर पहले कबीर महाराज चले गए, बाद में कमाल निकल रहे थे, तभी वो दुकानदार जो है उसको मालूम हो गया कोई तो चोर आ गया, कोई तो मेरा माल ले रहा है, उसके पीछे भाग गए। लेकिन कबीर महाराज बाहर चले गए, उसके बाद कमाल आ रहे थे, तो कमाल का सिर बाहर आ गया है, पूरा बदन अंदर है, तो पकड़ लिया व्यापारी ने उसको, दुकानदार ने नहीं छोड़ रहा था। तो कमाल महाराज बोले मेरा सिर काट लो, नहीं छोड़ने का यहाँ पर, अगर मैं पकड़ा गया तो कबीर का बेटा चोर है ऐसा सब लोग कहेंगे, इसीलिए मेरा सिर काट लो और आप चले जाइए। ऐसा बोलने से संतों को खिलाना चाहिए। ऐसा बोलने से कबीर महाराज ने अपने बेटे का सिर कटवा लिया और सिर साथ में लेके चले गए। कबीर महाराज ने अपनी पत्नी को सब जो भी लाया था अनाज का सामान दे दिया। उन्होंने बहुत बढ़िया खाना पकाया। पूछा बेटा किधर है? बेटा एक थैली में पैक करके लाए थे सिर। उनको मालूम हो गया क्यों किया ऐसा। फिर भी संतों को बहुत बढ़िया खाना खिलाया, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन वो जो दुकानदार था, वो साहूकार था, उसने वो धड़ पकड़ लिया। पंचायत में बोल दिया कि ऐसा ऐसा मेरे घर में हुआ है, एक चोर ने चोरी करके उसका सिर कट के चला गया है। तो पंचायत में फैसला कर दिया कि कल सुबह इस धड़ को सूली पर चढ़ाएंगे हम, जिसको मुंडी नहीं है, सिर नहीं है, ऐसे धड़ को हम खाली पड़ी है तो उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे। तो वो इंतजाम हो गया, सूली पर वो कमाल महाराज का सिर रख दिया। तो संतों की तिंडी वहां से चल रही थी। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान देव सब संत जा रहे थे और संतों को देखकर जिसको सिर नहीं है वो धड़ ने राम 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 कृष्ण ऐसा बोल, ऐसा हाथ ऊपर करके नामदेव महाराज ने देख लिया, देखो किसी पवित्र आत्मा का शरीर है जो आज भी प्राण चले जाने के बाद भी हमें हाथ जोड़ रहा है, राम कृष्ण हरि बोल रहा है। तो नामदेव महाराज को कुछ शंका आ गई, नहीं नहीं ये कोई महात्मा है, कौन है? कबीर महाराज को बोले, कबीर महाराज आपका बेटा किधर है? बेटा किधर है? ऐसा बोलने से कबीर महाराज की आंखों से आंसू आ गए। अभी कहा क्या बोलूं संतों को, कल बोलता तो संत हमारे घर में खाना नहीं खाते, आज कैसे बोलूं? तो नामदेव महाराज ने जान लिया कहाँ है उनका सिर, लेके आओ। तो वो सूली से नीचे रख दिया और कमाल महाराज का सिर नामदेव महाराज का हाथ लगने से फिर एक बार ज्वाइंट हो गया। एक मैं ये सब कुछ सब किस लिए कह रहा हूँ कि संत अन्नदान करते समय देह जाओ अथवा रहो, देह जाओ। देह का कोई जरूरत नहीं, देह आज है कल नहीं है, आत्मा अविनाशी है। संत महात्माओं देह के प्रति आकर्षित नहीं है, देह जाने दो, देह आज है कल नहीं है। पंचभूतांचा गोंधळ एक टाइम मेरा है, पंच तत्व से देह की उत्पत्ति है और एक पंच तत्व से मिल जाने वाला एक दिन। लेकिन जब हमारे पास समय है तब हम कुछ अच्छा कार्य कर ले, कहीं संतों को संतर्पण कर ले, भगवान का नाम चिंतन कर ले, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। अजी संसार सफल झाला गे माय देखिए ले पाए विठो बचे। भगवान का प्राप्ति होना, भगवान के समीप जाना, यही जीवन की सफलता है। हम जीवन में बहुत कुछ कमा लेते हैं और उसमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो, भगवान के चरण कमल नहीं प्राप्त हो, वो खाना खाया पिया आराम से और चला गया, इतना ही हो जाएगा। इसीलिए जितना हमारे पास समय है, काम करते 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 जनाबाई क्या कर रही थी, नामदेव महाराज के घर में बर्तन साफ कर रही थी, झाड़ पोछ कर रही थी, उसके साथ भगवान आकर बर्तन साफ कर रहा था। उसके साथ भगवान जो झाड़ू लगाया जनाबाई ने, वो कचरा लेके जाता था,
झाड़ लोट करी जरी केर भरी चक्रपाणी। चक्रपाणी इसका मतलब भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसको बोलते हैं, वो परमात्मा भक्ति का भूखा है। जनाबाई का चित्र सुनते सुनते ऐसा लगा, एक दिन नामदेव महाराज ने भगवान को खाना खिलाया, लेकिन जनाबाई के घर में आकर भगवान खाना खा रहा था। एक दिन शाम होते ही भगवान का शेजारती हो गया। शेजारती होने के बाद नामदेव महाराज के यहाँ जनाबाई का झोपड़ा था, जो नामदेव मंदिर है, अभी देख लिया आपने सब लोगों ने, वहां पर जनाबाई का एक झोपड़ा था। तो जनाबाई के घर में शाम को भगवान चले गए और जनाबाई सो गई थी। जनाबाई को उठाया, उठो जनाबाई, क्या कर रही हो, सो रही हो? अरे तुम्हें आटा पीसना है, कुछ चावल का साफ सफाई करना है, अब तुम सो रही हो? वो बोले भगवान मुझे बहुत थकन हो गई है, मैं अभी नहीं उठने वाली, मैं सो जाऊंगी। तो भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था, तो भगवान ने उसे हाथ लगाकर ऐसा उठाकर बिठाया। भगवान के हाथों का स्पर्श होते ही भाग क्षीण जो भी थकान है वो चली गई और भगवान के साथ आटा पीसने लगी। आटा पीसने का काम औरत का है, पुराने जमाने में था। औरत के घर में आटा पीस रही थी, लेकिन भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो सब भूल गया, मैं भगवान हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो भूल गया। और जनाबाई के साथ आटा पीस रहा है। जनाबाई अभंग बोल रही है, आटा पीसते पीसते तो चक्की के पेट पर जनाबाई क्या बोलती है, पांडुरंग अमुचा पिता। और जनाबाई बोलती है भगवान मेरा पिता है। तो भगवान उसके पीछे बोल रहे हैं पांडुरंग अमुचा पिता। उसका पिता पांडुरंग है क्या? लेकिन वो बोल रहे हैं पांडुरंग अमुचा पिता। भगवान और भूल गया। जनाबाई आगे जाकर बोली रुक्मा देवी अमुची माता। इसका मतलब है रुक्मिणी हमारी माँ है, हम सबकी माँ रुक्मिणी है। तो भगवान भूल गए। भगवान भूलने से क्या बोल रहे हैं, रुक्मा देवी अमुची माता। उसकी कांता है, उसकी पत्नी है, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारी माता है। ये भक्ति का सामर्थ्य है, भगवान को भी भुला देती है। और एक घटना इसी घटी पंढरपुर में, चंद्रभागा के तीर में, पुंडिक मंदिर के पास नामदेव महाराज कीर्तन कर रहे थे। नामदेव महाराज के कीर्तन में कीर्तन सुनने के लिए निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान देव, मुक्ताबाई आदि संत चंद्रभागा तट पर कीर्तन सुन रहे थे नामदेव महाराज का। नामदेव महाराज कीर्तन में इतने दंग हो गए, इतने भाववश हो गए, भगवान का गुण गाते 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 देह समाधि लग गई उनकी। ऐसा माहौल देखकर जनाबाई ज्ञानेश्वर महाराज को बोलते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी उठिए, हाथ में ताल लीजिए और अभंग बोलिए। जरी मने ज्ञान देवा, बोला अभंग। जनाबाई ज्ञानेश्वर महाराज को आज्ञा दे रही है अभंग बोलो। अभंग बोलता बोलता रंग कीर्तनी भरला, प्रेमाचनी छंदे मिठो नाचू लागला। क्या सामर्थ्य है भक्ति का, क्या सामर्थ्य है भजन का। भजन वहां हो रहा है पुंडलिक के मंदिर के पास। भगवान बीट पर अच्छा नहीं लगा भगवान को, भगवान ने बीट छोड़ दिया और भाग के चंद्रभागा के तट आ गए। और नामदेव महाराज के कीर्तन में जाकर हाथ में ताल लेके भगवान भी गाने लगे, भगवान अपन बोलने लगे। तो नामदेव जनाबाई बोलते हैं नामदेव कीर्तन करी, प्रेम भरे नाचे पांडुरंग। नामदेव महाराज के कीर्तन में भगवान देह भाव भूल गया, मैं भगवान हूँ ये भी भूल गया। और नामदेव महाराज के कीर्तन में देह भान विसर्जित होकर नाचने लगा। इतना नाचना, इतना इतना नाचने लगा, इतना नाचने लगा कि भगवान का नाचते 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 धोती छूट गया, पीताम्बर। धोती छूट जाने के बाद भी भगवान को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। वैसा ही परब्रह्म स्वरूप में भगवान नाचने लगा। तो कबीर महाराज ने देख लिया भगवान की क्या अवस्था हो गई। देखो भगवान दिगंबर हो गए, विवस्त्र हो गए, फिर भी उसको मालूम नहीं है। तो कबीर महाराज ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान जी क्या कर रहे हो, देखो कुछ को। नाचता नाचता देवाचा गळाला पीतांबर, सावध होई देवा, ऐसे बोले कबीर। कबीर महाराज ने भगवान का हाथ पकड़ा और देखा, देखो तुम्हारी अवस्था क्या हो रही है। तो भगवान को बहुत गुस्सा आ गया, कबीर क्यों पकड़ा मुझे, मैं भक्ति के रस में डूब गया था। सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये प्रेम में मैं डूब गया था, मैं मुझे क्यों पकड़ा। ऐसा बोलने लगे तो कबीर महाराज ने बोला, देखो आप क्या कैसे अवस्था में नाच रहे।
तो फिर भगवान को सावध कर दिया। एक कीर्तन का सामर्थ्य है, और एक कीर्तन करते करते संतों को जब हम अन्नदान करते हैं तो अंत में भगवान बोलते हैं वो मेरे स्वरूप को हो जाएगा, भगवत स्वरूपता उसको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर आप सब संतजन संतर्पण करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान को भोग खिलाते हैं। यहाँ पर ऐसी घटना होती है जो नामदेव महाराज ने 700 साल पहले भगवान को भोग लगाया। तो आज भी पंढरपुर में आप पर प्रेम से आप भगवान को कुछ खिलाएंगे तो भगवान प्रसाद समझकर ग्रहण कर जाएगा। एक परंपरा है यहाँ पर पंढरपुर की। पंढरपुर में भगवान काला होता है, काला काला मालूम है आपको? पंढरपुर में आषाढ़ी यात्रा भगवान की यात्रा है, आषाढ़ मास में अभी आने वाली है। सब संत कल से पंढरपुर आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, निवृत्तिनाथ, सोपान जो जितने भी संत है वो आषाढ़ वारी के लिए पंढरपुर आने के लिए अपने अपने गांव से निकल चुके हैं। कल ज्ञानेश्वर महाराज आनंद से, परसों तुकाराम महाराज और सब संत यहाँ पर आने वाले हैं। तो पंढरपुर में नामदेव महाराज है। नामदेव महाराज यहाँ पे वतनदार है, और वतनदार का काम क्या होता है? आप जैसे भक्तों को हमारे घर में लेके आना, वेलकम कौन लेगा है। तो संत महात्मा लाने के लिए नामदेव महाराज दशमी के दिन वहां पर जाएंगे, जहाँ पर वाकरी का नाम का गांव है, वहां पर जाएंगे और सब संतों को लेके पंढरपुर में आ जाएंगे। और पंढरपुर में आने के बाद सब संत 8 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। हर रोज कीर्तन, हर रोज भजन। आप लोग उसमें शामिल हो जाएंगे तो बहुत आपको भी मजा आएगा। आनंद क्या होता है, भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, सब घर का क्या होता है सब भूल कर सब लोग यहाँ पर भक्त हो जाते हैं। मैं बड़ा और नीचे ये भेदभाव खत्म हो जाता है। पंढरपुर में तुकाराम महाराज जी बोलते हैं वालावंट में तुका मने वृद्ध होती तरने रे, बूढ़ा भी आदमी हो क्यों ना हो, वो भी यंग मैन जैसा कूदने लगता है, गाने लगता है, नाचने लगता है। अंधड़े ऐसे डोले, पांगड़े ऐसी पाए। जो अंधा है, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको भी दिखने लगता है भक्ति का सुख क्या होता है। जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो भी बोलने लगता है, अब भगवान के गुणगान गाने लगता है। जिसको पाए नहीं है, चल नहीं सकता वो भी यहाँ पर आकर भक्ति के माध्यम से चल जाएगा, चल सकता है। इतना सामर्थ्य भक्ति में है यहाँ पर। इसीलिए तुका मने वृद्ध होती तरले, अंधड़े ऐसे डोले, पांगुड़े ऐसी पाए, बहिरे आई कति कानी रे, जिसको सुनने को नहीं आता। फिर भी यहाँ आने के बाद आषाढ़ी मास में, आषाढ़ यात्रा में उसको भी सुनने को आता है। अरे विठ्ठल नाम सब लोग ले रहे हैं। जिसको दिखाई नहीं देता उसको दिखाई देता है, जिसको सुनना नहीं आता उसको सुनने को आता है, जिसको चलना नहीं आता उसको चलना आता है। इस सुख ऐसा सोहरा वैकुंठ में नहीं होगा, ऐसा सोहरा कहीं नहीं होगा जो पंढरपुर में होगा। इसीलिए सब तीर्थों में, सब क्षेत्रों में पंडित का स्थान अलग है। यहाँ पर तृणानि पाषाण तेहि देव जानावे। नामदेव महाराज बोलते सकल तीर्थ माध्यान काली यदि पुंडलिका चेतनी करती अंगोली वंदित चरण। जितने भी तीर्थ हैं वो सब दोपहर के समय चंद्रभागा में आते हैं, चंद्रभागा में स्नान करके अपना मेल निकालते हैं। तीर्थों का क्या काम है? हर एक का पाप खाने का। हम जितने भी पापी लोग हैं उस तीर्थ में स्नान करेंगे तो हमारा पाप क्षरण हो जाएगा, प्रक्षण हो जाता है। हमारा पाप जाने से तीर्थों को मैलापन आता है, तीर्थ खराब हो जाता है। उस तीर्थ पवित्र होने के लिए पंढरपुर में आते हैं और कुंडली के चरण वंदन कर कर वो पवित्र हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य यहाँ एक क्षेत्र का है। और यहाँ पर अन्नदान करेंगे तो आपको भगवत स्वरूपता मिल जाएगी। और एक काम आप हर साल में 2 बार यहाँ पर आकर कर रहे हैं और भगवान अभी 3 बार हो गया और 3 का 4 हो जाएगा, बार हो जाएगा, लगातार हो जाएगा और एक दिन आप पंढरपुर के ही हो जाएगा। जैसा कि हम चिंतन करते हैं विठ्ठल 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 बोलेंगे तो हम विठ्ठल हो जाएंगे। पंढरपुर 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 बोलेंगे हम पंढरपुर हो जाएंगे। बस यही भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आपको भी भगवत स्वरूपता मिल जाए। आपके हाथों से अखंड हरि भक्ति वस्तु, अखंड हरि भक्ति आपके हाथों से घड़े और पंढरपुर की यात्रा बार बार
जितना भी हमें भगवान मौका देता है उतनी बार हमें पंढरपुर का दर्शन, भगवान का दर्शन और आप संतों का दर्शन हमें भी प्राप्त हो जाए, यही हम प्रार्थना करके हमारे प्रवचन यहाँ पर